नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा कि हमारा आपसे एक वादा है कि आपको बहुत सारी कार के रिव्यू दिलाएंगे और सीधे ऑनर एक्सपीरियंस आपको दिलाएंगे। अगर कार का मालिक कार से खुश है या नाराज़, ये आपको वो खुद बताएंगे। और आज हमारे पास जो कार है वह आपकी भी फेवरेट ज़रूर होगी। वह कार इंडिया की टॉप 3 कारों में हमेशा रहती है और अभी हम आपको उस कार के बारे में बता रहे हैं और उस कार के मालिक से भी मिला रहे हैं, जिनका नाम है तुषार मित्तल जी। तुषार मित्तल से अभी हम आपको मिला रहे हैं। चलिए आपको कार के मालिक के पास ले चलते हैं। तो स्वागत करते हैं हम तुषार जी का। तुषार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल का नाम आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है जानकार। तो जानकार लोग आपको जानकारी देंगे कार के बारे में। और स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप इसको थोड़ा माइक में बोलना पड़ेगा आपको सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो तुषार सर, आपने ये स्विफ्ट कार कब खरीदी, क्यों खरीदी, क्या ये आपकी पहली कार थी, इसके पहले आपके पास कौन सी कार थी? इन सारे सवालों का जवाब आपको देना है। देखिए सर, सबसे पहले मैंने जो कार ली थी वो थी मारुति थोड़ा लाउड। सर सबसे पहले जो मैंने कार ली थी वो थी मारुति सुजुकी वैगन आर। वो अच्छा। उसका वो टॉप मॉडल था। वो मैंने सर 10 साल चलाई। कौन से ईयर में आपने खरीदी सर उसे? मैं 2010 में ली थी और 2019 में मैंने उसको रीसेल करके, मारुति से कोई रीसेल करके मैंने दोबारा से फिर से मारुति की गाड़ी ली दोबारा से। सर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार मेरी बहुत पसंदीदा कारों में से एक थी। हालांकि मैं विटारा ब्रेजा लेना चाहता था। अच्छा। लेकिन उतना मेरा बजट नहीं था। बस थोड़ा सा प्लीज माइक में। मैं हमेशा से सर विटारा ब्रेजा लेना चाहता था, लेकिन जो मेरा उतना बजट नहीं था, इसलिए मैंने मारुति सुजुकी स्विफ्ट ली। और सर आप मारुति लवर हैं? मैं आई एम मारुति लवर। मैं बिल्कुल मारुति लवर हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी बात है सर, मेरी फैमिली में हुंडई की कार्स भी हैं, होंडा की कार भी हैं, बट सर मेरे को पर्सनली मारुति की कारें बहुत पसंद आती हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सर इसमें जीरो मेंटेनेंस कार होती है। मेरा जो वैगनर के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा सर, 10 सालों में मैं पहाड़ों में भी गाड़ी मैंने खूब चलाई, प्लेन्स में भी चलाई, लेकिन कभी इस गाड़ी ने मेरे को धोखा नहीं दिया। कभी इंजन में प्रॉब्लम नहीं आई, इवन कभी टायर भी पंचर नहीं हुआ। टायर भी पंचर हुआ तो सर घर पे हुआ। खैर टायर पंचर तो कहीं भी हो सकता है, बट इंजन के साथ, गाड़ी के एसी के साथ कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए सर मेरा प्लान था कि मैं हमेशा से मैंने सोचा था कि अगर मैं दोबारा भी कार लेता हूँ तो मारुति की लेता हूँ। सर सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे इस कार में लगता है कि ज़ीरो मेंटेनेंस है, बहुत स्मूथ चलती है, ईजी टू मेंटेन है। अगर गाड़ी में कहीं भी फॉल्ट आ जाता है तो बेस्ट होता है आप शोरूम पे जाएंगे, बट कई बार ऐसा होता है किसी ऐसी जगह आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है जहाँ पे शोरूम आसपास नहीं होते हैं, तो कोई भी लोकल मिस्त्री इसको इजीली रिपेयर कर सकता है। और इसके सर अगर मैं कंपेयर करूँ होंडा और हुंडई के पार्ट्स, उनके बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो कई बार शोरूम पे भी अवेलेबल नहीं होते हैं और 3 से 4 महीने की वेटिंग होती है। तो ओनर और लोग बोलते हैं थोड़े महंगे भी आते हैं, महंगे बहुत आते हैं। हाँ, मारुति के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लोकल शॉप्स भी अवेलेबल हो जाते हैं और लोकल मिस्त्री भी इनको, आपको मैकेनिक भी इसको रिपेयर कर देगा। और अब रही बात सर ड्राइविंग की, इस कार की तो बहुत स्मूथ चलती है। अगर आप 2 जने जा रहे हैं प्लेन में तो ये पूरे, अगर फुल कैपेसिटी के साथ हम चलें तो बहुत अच्छे से चलती है। अगर सर थोड़ा हम बात करें माउंटेन्स की, पहाड़ों में अगर हम लेके जाते हैं, अगर आप 2 जने हैं तो पिकअप अच्छा है, लेकिन सर अगर पहाड़ों में अगर आप फुल कैपेसिटी के साथ जाते हैं तो थोड़ा पिकअप में इसकी प्रॉब्लम आती है। बट थोड़ा सा आपको पेट्रोल की कार में मारुति के साथ ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं इस कार के साथ। सर आपने ये बताया कि पहले आप वैगनार, सर ने वैगनार 10 साल रखी और फिर सर का बजट थोड़ा सा फेल कर गया। ब्रेजा इनकी ख्वाहिश थी, लेकिन ये स्विफ्ट पे शिफ्ट हुए, तो कोई बात नहीं सर। अब मुझे एक बताइए, आपने ये कार कब खरीदी, ये कौन सा मॉडल है, कितने की पड़ी उस टाइम? सर मैं सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी मारुति की कार लेते हैं तो उसमें हमेशा 3 मॉडल होते हैं। एक होता है LXi और एक होता है VXi और एक होता है ZXi। तो मैं हमेशा पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि हमेशा VXi मॉडल लीजिए, ना आप सबसे टॉप का लीजिए ना सबसे मिडिल बॉटम का लीजिए, हमेशा VXi मॉडल लीजिए, उसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। मेरी भी इच्छा थी कि मैं VXi मॉडल लूँ, लेकिन जिस दिन मेरे को लेना था, मैंने 29 मई 2019 में गाड़ी खरीदी थी। उस दिन मेरे को VXi मॉडल था, तो VXi मॉडल में वेटिंग थी कम से कम 40 दिन की, तो इतना मैं वेट कर नहीं सकता था, तो मैंने LXi मॉडल लिया था। अच्छा। LXi मॉडल में आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती हैं, फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। वो चीज़ आपको वहीं से ऐड ऑन करवानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड ऑन करवाई थी, तो सारी चीज़ें ऐड ऑन करा के ये गाड़ी मेरे को 6.5 लाख रुपए की पड़ गई थी। 6.5 लाख रुपए की ऑन रोड प्राइस। इसमें 3 साल का इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था। और बहुत इकोनॉमिक कार है, बहुत अच्छी कार है सर। मेरे को 4 साल हो गए, अभी मई में 4 साल हो जाएंगे और आज तक जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आई है गाड़ी में। कभी आप पहाड़ों पे इसको लेके कितना दूर ले गए? कोई आपकी ऐसी यात्रा जहाँ पे आपको लगा कि ये ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ इशू आ रहा हो कार के साथ आपके?
सर पहाड़ों में सर मैं इसको लैंसडाउन लेके गया हूँ, टीरी लेक लेके गया हूँ, और नरेंद्र नगर कह रहे तो खैर नरेंद्र नगर तो पास ही है, काफ़ी जाता रहता हूँ। तो ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस का तो मारुति गाड़ी में कभी आपको इशू आएगा ही नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ओके है, बहुत कोई ऐसी समस्या कभी मेरे सामने मैंने फेस नहीं करी। हाँ जी। सर आप मुझे ये बताइए कि ये कार जो मारुति को इसलिए लोग जानते हैं कि ये माइलेज बहुत अच्छा देती है, पॉकेट हमारी मतलब जेब नहीं काटती, बहुत चलती है। आप अगर नॉर्मल ये जो आजकल की बाइक्स आ रही हैं, ये रॉयल एनफील्ड वगैरह के खर्चे में भी आप कार से चल सकते हो, तो ये कितना सच है कितना झूठ, आप इसमें हमारे दर्शकों को बताइए। सर अगर मैं हाईवे की बात करूं, हाईवे पे सर ये मेरे को 19 का एवरेज दे देती है, और अगर मोस्टली जो मेरी ड्राइविंग होती है वो सिटीज़ के अंदर होती है, और मैं ऋषिकेश से रायवाला भी ट्रैवल करता हूं, तो सर एग्जैक्टली 17.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये दे रही है मेरे को। अगर मैं बात करूं हाईवे की तो सर 19 किलोमीटर तक इसका एवरेज चला जाता है। बट आप ये मान के चलिए कंपनी क्लेम करती है 20-21, ऐसा तो नहीं होता, वो तो एक बहुत स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट का एवरेज काउंट होता है उनका। लेकिन आप हाईवे या नॉर्मल सिटीज़ की बात करें तो 17.5 से 18 किलोमीटर का एवरेज ईजिली दे देती है। सिटी में आपका सिटी के अंदर है, सिटी के अंदर। और हाईवे पे सर ये आपको 18 से 19 के बीच का एवरेज दे देगी। बिल्कुल सर। सर मुझे एक और बात बताइए कि ये हमारी जो वीडियो है ना, ये वैसे दर्शक देखेंगे जिनका बजट अभी नई कार का नहीं है। अगर कोई सेकेंड हैंड कार लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं खुद अपने दर्शकों को ये सजेस्ट करूंगा कि इंडिया का जो कार मार्केट है वो चेंज हो रहा है, ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो मैं किसी को डायरेक्ट अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 15 लाख लगाओ। 15 लाख आप मत लगाओ, आप पहले कोई सेकेंड हैंड कार यूज करिए, 1 साल 2 साल उसका एक्सपीरियंस लीजिए। इसके बाद अगर ईवी व्हीकल्स अच्छे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बहुत सारी कंपनियों ने, मारुति ने भी अपनी सारी वो डीजल की कार बंद कर दी है, और उसको क्या बोलते हैं प्रकाश, हाईटेक इंजन, बेस 6 हाइब्रिड इंजन। ये प्रकाश भी हमारी टीम का हिस्सा है, आप इसे मत समझिए कि ये मेन मेंबर है, तो इसे बहुत मुझसे ज़्यादा जानकारी है। तो ये हाइब्रिड इंजन आ रहे हैं उसमें, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई अगर सेकेंड हैंड के लिए कि अगर आप देखिए सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहेंगे तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि मारुति की सेकेंड हैंड गाड़ी लें, क्योंकि मारुति की सेकेंड हैंड गाड़ियाँ एक तो बहुत कम कॉस्ट पे आपको मिल जाती हैं, और उसमें अगर आप लो बजट है, अगर आपको नई गाड़ी भी लेना चाहते हैं लो बजट गाड़ी में, एक तो स्विफ्ट के लिए आप जा सकते हैं, एक सिलेरियो भी बहुत अच्छी कार है। अगर आपका बजट थोड़ा सा और कम है तो सिलेरियो एक बहुत अच्छी कार है, और एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें तो वो बहुत स्मूथ भी चलती है, और उसका एवरेज 20 किलोमीटर तक का उसका एवरेज आ जाता है सर। सेकेंड हैंड कार में सर वैसे तो ऑल्टो है, बट मैं ऑल्टो के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, आप मारुति पे जाइए, स्विफ्ट में जाइए या सिलेरियो पे जाइए। मेरा अगला प्रश्न है कि मारुति के लिए लोग थोड़ा डरते हैं कि सेफ्टी पर्पस से ये कार अच्छी नहीं है। आजकल लोग टाटा के लिए बोल रहे हैं कि टाटा की जो स्टार रेटिंग है, जो सेफ्टी रेटिंग है, काफ़ी अच्छी आ रही है, मारुति की कार सारी उसमें फेल हो जा रही हैं, ये जो 7-8 लाख तक की कार है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो परिवहन विभाग है उसने भी आपके अब चारों के चारों सीट्स पे अब एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए हैं। अब उस समय जब मैंने ली थी अब ये नियम था कि चारों सीटों में तो नहीं, लेकिन आगे की दोनों सीटों में एयरबैग्स मेरी कार में भी है। इवन जो आप लोएस्ट, अगर आप LXi में भी 2 सीट बैक होने चाहिए, सबसे लोएस्ट वर्जन भी लेते हैं किसी भी गाड़ी का, उसमें आपको फ्रंट की दोनों सीट्स पे एयरबैग जरूर मिलता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वही बहुत मेजर्स ले रहा है। दूसरी बात सर की बिल्डिंग क्वालिटी की आप बात करें, देखिए सर ये बात बिल्कुल सच है कि टाटा की गाड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन सर अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मारुति ने अभी तक अपनी कॉस्ट को मेंटेन किया हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वालिटी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, बट अगर आप कंपेयर करते हैं मारुति की गाड़ी की बॉडी की और टाटा की, तो टाटा कहीं आगे इस मामले में। ये बात बिल्कुल सच है कि गाड़ी की जो बॉडी है उसका वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी टाटा की गाड़ी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक है। ये मतलब जो एक रूमर्स है कि मारुति गाड़ी एकदम से पिचक जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है स्टिल, बट पहले के मुकाबले क्वालिटी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन आप ये भी देखेंगे मारुति ने कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई, जो बाकी अगर आप हुंडई और होंडा से कंपेयर करते हैं तो उनकी कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा रेज हुआ है, जबकि मारुति ने इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया अभी तक। एक सर मेरा प्रश्न और है कि सर्विस कॉस्ट कितना आता है इस कार का, आप कितने दिन में सर्विस कराते हैं, आपका डेली रन कितना है, तो आपकी सर्विसिंग कितने दिन में होती है कार की, और क्या इसका एवरेज, और कहाँ कराते हैं आप, शोरूम पे जाते हैं या कोई आपके बाहर का मैकेनिक है सर? देखिए सर्विस के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहें सर्विसिंग हमेशा आप एक ऑथराइज मारुति के शोरूम पे करवानी चाहिए। आप हमेशा से आपने सर्विसिंग ऑथराइज मारुति शोरूम पे कराई है तो गाड़ी की कंपनी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी और हमेशा उसकी वारंटी को रिटेन करेगी। दूसरी बात,
मारुति की गाड़ियों में अगर आप किसी भी आप कंपेयर करते हैं मारुति को किसी भी दूसरी कार कंपनी से, तो सबसे जो लोएस्ट कॉस्ट आती है सर्विसिंग की वो हमेशा मारुति की कार ही में आएगी। आप हुंडई से कंपेयर कर लें, होंडा से कंपेयर कर लें, उनमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, मारुति कार में लोएस्ट कॉस्ट आती है। इवन जो फर्स्ट सर्विस होती है कार की वो 10,000 किलोमीटर के बाद पे होती है, उसमें आपका पूरा इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है। मैंने अभी तक 2 बार सर्विस करा चुका हूँ और आने वाले अभी 5,000 किलोमीटर के बाद फिर से एक सर्विस करवाऊँगा मैं। सर अब हम आपको कार के अंदर ले चलेंगे, कार के अंदर, और आगे का जो मेरा सारा सवाल है वो सर से कार के अंदर ही हम पूछेंगे। चलिए हम आपको कार के अंदर ले चलते हैं। तो अभी हम कार के अंदर हैं और हम आपको दिखाएंगे कि सर ने जैसा बताया कि सर ने VXI पसंद की थी लेकिन किसी कारणवश ये ले नहीं पाए और इन्होंने LXI लिया और कंपनी से ही वो फिटिंग कराई। VXI की सारी सेटिंग इन्होंने कंपनी से ही कराई ताकि इनकी जो गारंटी वारंटी है वो सब बनी रहे। तो सर उसमें एक्स्ट्रा आपका कितना चार्ज लगा था उस टाइम? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा सर, मैं हमेशा देखिए मैंने अभी आपको इंटरव्यूज़ में पहले शुरू में भी बोला था कि अगर आप गाड़ी लेते तो हमेशा VXI मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कंपनी फिटेड में और जो आप अलग से एड ऑन कराते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। आप अगर देखेंगे कि मैंने जो पावर विंडो लगवाई है ये मारुति के शोरूम से लगवाई है, पीछे की पावर विंडो, बट अगर आप जो कंपनी फिटेड पावर विंडोज़ जो आती हैं और आप अलग से ऐड कराते हैं उसमें हमेशा ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। ये अलग सी चीज़ है। हाँ, कंपनी फिटेड में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो अगर आप अलग से एड ऑन कराते हैं, चाहे आप इवन कंपनी के ओरिजिनल शोरूम से भी लगवा लें और ओरिजिनल पार्ट भी लगा लें, तो कोई थोड़ा प्रॉब्लम करता है। मेरे पीछे की सीट के 2 पावर विंडो ये प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन अगर मैं VXI मॉडल लेता हूँ उसमें जो कंपनी फिटेड आती है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे आपकी। तो मैं हमेशा आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा VXI मॉडल लें और पावर विंडो आप कभी भी अलग से ऐड ना करवाएं, वो हमेशा कंपनी फिटेड ही लगवाएं जो गाड़ी के साथ जेन्युइन लगी हुई आती हैं। क्योंकि अगर आप कितने भी अच्छे शोरूम से या इवन मारुति के डीलर से लगवा लेंगे तो भी वो लेटर ऑन आपको पावर विंडो प्रॉब्लम करेगी थोड़ा बहुत। तो ये मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा VXI मॉडल पे जाएँ और उसमें जो पावर विंडो आती है वो आपको कभी भी ट्रबल नहीं देगा। ऐसे ही नहीं से कहते मिडिल क्लास की मर्सिडीज। ये देखो मैं पूरा चौड़े होके बैठा हूँ, हेडरूम भी है, लेग रूम भी प्रॉपर पूरा स्पेस है। सर ने सीट बहुत पीछे की है, ठीक है, और हम 4 लोग इस कार में आराम से बैठे हुए हैं। तो सर स्पेस के मामले में कभी कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी आपको? सर मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं कि जो इग्निस है और जो सिलेरियो है और मारुति का स्पेस और लेग रूम इक्वल है, कंपनी भी ऐसा कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कोई इग्निस में बैठ के देखा हो या सिलेरियो में बैठ के देखा हो और वो कभी मारुति में बैठेगा तो आप पाएंगे कि मारुति में एक स्पेस ज़्यादा है आपको हमेशा। स्विफ्ट में मारुति स्विफ्ट में स्पेस इग्निस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि ये जो स्विफ्ट काफ़ी स्पेसियस कार है, इसमें आपको कभी ये स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से बैठेंगे, बहुत अच्छे से बैठेंगे। इवन इसकी सर डिग्गी भी जो है, डिग्गी में भी काफ़ी स्पेस काफ़ी है। डिग्गी भी इसकी काफ़ी बड़ी है। आप 2 बड़े सूटकेस आराम से रख सकते हैं। अगर आप 4 मेंबर की आपकी फैमिली है और 2 सूटकेस 2 बैग्स आप इजीली कैरी कर सकते हैं डिग्गी के अंदर। जी। तो सर से मेरा अगला सवाल ये है कि सर आप इस कार को लेके कितना खुश हैं और कितनी रेटिंग देंगे और क्या सजेस्ट करेंगे कि जो नई स्विफ्ट अभी मार्केट में है, न्यू जनरेशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसी है और क्या लोगों को आप सजेस्ट करेंगे कि वो स्विफ्ट पे जाएं? देखिए स्विफ्ट के बारे में सर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये एवरग्रीन कार है। आपकी चॉइस हो सकती है आप स्विफ्ट लें, आपकी चॉइस हो सकती है आप स्विफ्ट ना लें, लेकिन स्विफ्ट में आप कोई कमी नहीं निकाल सकते सर जी। और अगर रही बात रेटिंग की तो 5 में से मैं इसको 4 स्टार देना चाहूँगा। 1 स्टार बस इसलिए कि सर अगर आप जब पहाड़ों पे जाते हैं और आप फुल कैपेसिटी के साथ जाते हैं तो पिकअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये चढ़ाई चढ़ नहीं पाती, चढ़ती है, बट एक स्मूथनेस जो आती है अगर आप 2 जनों के साथ चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं पहाड़ों में और अगर आप 4 जनों के साथ चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सर। तो इसी वजह से मैं इसका 1 स्टार कम कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे इस कार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और 5 में से 4 स्टार इसको देता हूँ। प्लेन के लिए तो 5 में से 5 स्टार सर। तो सर की एक बात मुझे बहुत मस्त लगी कि आप मारुति लवर हैं नहीं हैं, आप मारुति पे जाएं न जाएं, स्विफ्ट पे जाएं न जाएं, स्विफ्ट ही रहेगी। और ये जो ऐसे ही नहीं अपने इसने ये हमेशा टॉप 3 में रही है इंडिया की कार में। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर छोड़िए और बताइए कि आपको कौन सी कार का रिव्यू चाहिए और हम आपको मिलाएंगे। बेसिकली आप अगर उत्तराखंड के देहरादून से हैं, ऋषिकेश से हैं, हरिद्वार से हैं तो हम आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे। और आप कहीं दूर से भी हो तो हम आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए,
थैंक यू सर, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। अरे सर प्लीज़, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर जिस अंदाज से आप लोगों ने इंटरव्यू लिया है और आप जो रेटिंग ले रहे हैं, सीरियसली ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर लोग, आपके दर्शक इसको देखेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एक्चुअल जो रियल ओनर है, जो रियल गाड़ी को चलाने वाले लोग हैं, उनसे आप सीधा उनके पास जाके आप उनका रिव्यू ले रहे हैं, तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं ये। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। और अगर आप कोई भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं या किसी गाड़ी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए चैनल बहुत अच्छा चैनल है। प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।